सुनो, कल रात मैंने मम्मी जी को पापा जी से कहते सुना था कि कल वो बैंक जाएंगे। अपने पुश्तैनी जेवर और जो सोने के बिस्किट खरीद खरीद कर आपकी बहन की शादी के लिए रखी थी, सबको बैंक के लॉकर में जमा करने को कह रही थी। कल्पना अपने पति किशोर से कहती है। किशोर बोले, अब वो माँ के पुराने जेवर है, वो कहाँ रखती है मुझे क्या मतलब है। ऐसे भी रानी बहन की जब शादी होगी, तुम्हारा कोई भी जेवर मैं उन्हें लेने नहीं दूंगा। तुम इस बात की चिंता मत करो। पापा के स्वभाव को तुम जानती हो। जब से घर खर्च के लिए मैंने पैसा देना बंद किया है, वो ऐसे ही मुझसे उखड़े उखड़े रहते हैं। कल्पना बोली, कैसे बुद्धू से मेरा पाला पड़ा है। अरे उखड़े उखड़े रहते तो मनाओ उन्हें। बच्चों के मुंह में माँ बाप अक्सर सब भूल जाते हैं। नाराजगी में अपना घर लुटाने दोगे। कहीं कोई ऐसा लड़का ढूंढ लिया जिसे दहेज में ज्यादा पैसा चाहिए होगा, तो कहीं दहेज में घर ना दे दे, फिर क्या किराए के घर में रहोगे। किशोर बोला, मैं कर भी क्या सकता हूं, वो बहुत जिद्दी है। पैसों की गद्दी बनाकर उस पर बैठे है, खिसकते भी नहीं। करूं भी तो क्या करूं। कल्पना बोली, अपने दिमाग की बत्ती जलाओ और कुछ तरकीब निकालो। किशोर के दिमाग में कुछ सूझा और वो अगले दिन झटपट खा पीकर तैयार होकर बाहर हॉल में बैठ गया। 9 बजे के करीब किशोर के पिता रमेश बाबू एक बैग लेकर जैसे ही कमरे से बाहर निकले, किशोर बोला, अरे पापा, बाहर बहुत सर्दी है, इतनी ठंड में आप कहां जा रहे हैं। कोई काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगा। रमेश बाबू बोले, बेटा मैं बस बैंक तक जा रहा हूं, तुम मेरे लिए परेशान मत हो, तुम दफ्तर जाओ। और वैसे भी बहुत दिनों से पासबुक को अपडेट नहीं किया हूं, तो वो कर लूंगा और अपने पुराने मित्र शर्मा जी से भी मिल लूंगा। घर के आंगन में किशोर की मां कमला जी भी बैठी थी। किशोर बोला, मां, लगता है पापा को मुझ पर भरोसा नहीं है, तभी तो आजकल मुझसे अपनी परेशानी भी साझा नहीं करते। अरे बुढ़ापे में लोग अपने बेटे को अपना दाहिना हाथ बताते और बस अपने बेटे पर भरोसा करते हैं, पर यहां मेरे पिता हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। कमला जी धीरे से रमेश बाबू को बोली, एक ही तो बेटा है, उस पर भरोसा नहीं करेंगे। लगता है उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ है, तो हमें भी उसे सुधरने का एक मौका देना चाहिए। मानती हूं कई बार आप